जब चाची को पहली बार देखा तो मेरे दिल में एक आग सी लगी हुई थी और मुझे जलन होने लगी कि चाचा इतने ज़्यादा उम्र के होकर इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं। वो लड़की मेरी उम्र की थी और मेरे चाचा चाची से काफ़ी बड़े थे। जब मैंने चाची को देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगी थी। एक दिन चाचा घर पर नहीं थे और चाची कमरे में अकेली थी। उस रात मैं उनके साथ मेरे घर में हम तीन ही लोग थे, मेरे पापा, चाचा और मैं। मेरी मम्मी का बचपन में ही देहांत हो गया था। मैंने जब से अपना होश संभाला था तब से मैंने चाचा और पापा को ही अपने पास देखा था। मेरे चाचा की अभी तक शादी नहीं हुई थी और मेरे चाचा मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे। मेरा हर एक वह काम करते थे जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन पापा काम पर चले गए। मेरे चाचा मुझसे कह कर गए, मैं अभी 1 घंटे बाद आऊँगा, तब तक तुम अंदर से दरवाज़ा बंद करके अंदर ही रहना। मैंने कहा ठीक है चाचा, आप जाओ। शाम काफ़ी हो चुकी थी। मेरे पापा घर में दाखिल हो चुके थे लेकिन अभी तक चाचा नहीं आए थे। मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी और चाचा की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और चाचा भी नौकरी करते थे। लेकिन आज चाचा पता नहीं क्यों घर वापस नहीं आए थे और चाचा के आने से पहले मेरे पापा घर में आ चुके थे। रात के 9 बज चुके थे जब चाचा घर में दाखिल हुए तो उनके साथ एक लड़की थी और जो लाल घूंघट लिए हुए थी, लाल लहंगे में दुल्हन की तरह लग रही थी। जैसे ही पापा ने चाचा की तरफ देखा वह तो चौंक गए और उठकर खड़े हो गए और चलते हुए चाचा की तरफ गए थे और उनके पीछे खड़ी हुई लड़की पर नज़र डालते ही पापा चाचा की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। चाचा ने पापा के तेवर देखते हुए कहा और हकलाते हुए बोले, भैया मुझे माफ़ कर देना, यह लड़की मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी कर ली है। पापा ने गुस्से में चाचा के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया जिससे वह पीछे खड़ी हुई लड़की कांपने लगी थी। पापा की नज़र जब उस लड़की पर गई और उसके बाद एक नज़र पापा ने मुझ पर भी गुस्से से देखा। पापा ने कहा, इस लड़की को अंदर ले जाओ। पापा का कहना मानते हुए मैं उस लड़की को अंदर लेकर चला गया। अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने घूंघट उठाया तो मैं उन्हें देखकर हैरान ही रह गया था। जिसको मेरे चाचा अपनी पत्नी बनाकर लाए थे वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी चाचा से बहुत कम थी। वो लड़की लगभग मुझसे 1 ही 2 साल बड़ी होगी। मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई थी और मेरा आइडिया सही निकला था कि वो मुझसे उम्र में 1 साल बड़ी थी। उनका चेहरा देखते हुए मुझे चाचा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर चाचा ने यह शादी किस अंदाज में की थी। चाचा पापा से बात करके उनकी परमिशन से भी तो शादी कर सकते थे ना। जाने चाचा ने ऐसा क्यों किया। मैं उस लड़की को कमरे में बिठाकर बाहर आ गया था। पापा ने काफ़ी देर तक चाचा की क्लास लगाई रखी थी। उनका कहना था कि ऐसे किसी की बेटी को शादी करके घर लाना यह कौन सा तरीका है। अगर वह पापा को बताते तो पापा खुद उनकी शादी इज्जत से करा देते। लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया था। चाचा ने पापा से बहुत माफ़ी मांगी लेकिन पापा जी ने चाचा की खूब बेइज्जती की थी। अगले कुछ दिनों के बाद वह लड़की जिसका नाम रूपाली था, जो मेरी चाची थी, वह हमारे साथ अब अच्छे से एडजस्ट हो चुकी थी। उम्र का ज़्यादा फ़र्क न होने की वजह से मैंने उसे नाम से ही बुलाना ठीक समझा था। मैं चाची का नाम लिया करता था। चाची का नाम लेने पर पापा मुझे बहुत डांटते थे। उसके बाद मैंने मजबूरन ही रूपाली को चाची कहना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। चाची ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था और अब हमारा घर घर लगा करता था। इस घर में औरत की कमी थी जो अब चाची ने आकर पूरी कर दी थी। हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे थे। अब चाचा को और पापा को घर में खाना बनाना नहीं पड़ता था। मुश्किल से खुशियों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। लेकिन एक दिन पापा हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। खैर, जिंदगी की गाड़ी कब किसी की जाने से रुकती थी, जो अब रुकती। हमें भी आखिरकार पापा की मौत का सब्र आ गया था। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरी चाची के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। चाचा सारा सारा दिन काम पर होते थे। उनके पीछे घर में मैं और चाची पूरा दिन घर में मज़े करते थे। हम दोनों की आपस में दोस्ती देखकर चाचा हमेशा हमें साथ देखकर जल भुन जाते थे। चाची और मैं चाचा का इस हालत पर खूब मजाक उड़ाते थे। एक दिन हम सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन चाचा की छुट्टी थी। उस दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से चाची ने भी जाने से मना कर दिया था। लेकिन फिर मैंने चाची को जाने के लिए ज़बरदस्ती मना ली। उनके जाने के बाद मैं वही हाल में सोफे पर लेट गया था। अभी उन दोनों के गए कुछ ही देर गुजरे थे कि अचानक दरवाजे पर शोर हुआ।
मैं सोफे से उठने ही वाला था कि इतनी देर में चाची मेरे पैरों में आकर गिर पड़ी। मैं हैरान होकर खड़ा हुआ था और सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। चाचा ने ही चाची को घिसटते हुए हॉल में लेकर फेंक दिया था और वो काफ़ी देर तक चाची पर गुस्सा करते रहे, जबकि मैं चुपचाप खड़ा हुआ सारा तमाशा देख रहा था। चाचा चाची की किसी सच्चाई के बारे में बता रहे थे, जिसके बारे में मैं आज तक उन्होंने मुझे नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में ना जाने क्या क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद चाचा अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर के बाद जब अपने कमरे से बाहर आए तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। उन्होंने चाची की तरफ गुस्से से नज़र से देखा और घर से बाहर निकल कर चले गए थे। चाचा ने मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं समझा था। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ था। वह तो चले गए थे, लेकिन उस वक्त चाची की हालत बेहद ख़राब हो रही थी। मैंने फ़ौरन से चाची को उठाया और कमरे में लेकर चला गया। वह उस वक्त अपने होश हवास में नहीं थी। चाची की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार चाचा को पुकार रही थी। उनको संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था। वो पूरी रात मैंने चाची के साथ ही गुजारी थी। अगली सुबह जब मैं चाचा के कमरे में गया तो मैंने देखा कि चाचा के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वह लेटर उनका जॉब पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब चाचा दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गए थे। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ चाचा का ट्रांसफ़र हुआ है, वरना मुझे तो लगा था चाचा कहीं गुस्से में घर छोड़कर नहीं चले गए। यह तो अच्छा हुआ पता चल गया कि चाचा कहाँ गए थे, वरना ना जाने चाची रो रो कर क्या हाल होता। चाची ने चाचा की ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे चाचा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत खुशी का दिन था। तभी चाची को मैंने खुशी की वजह से गले लगा लिया और चाची ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगे। वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था। मेरी इस खुशी पर मेरी चाची भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने मुझसे कहा, अब तो तुम डॉक्टर बन गए हो, तुम्हारे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी आ गई है। अब तुम ये बताओ कि तुम क्या ट्रीट दे रहे हो। मैंने चाची से कहा, आप कुछ भी मांगो, मैं आपको वही दे दूंगा। चाची ने कहा, अच्छा ठीक है, वापसी में मुझसे क्या तोहफा लेना चाहते हो। मैंने चाची की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मैंने चाची से कहा, आपको मुझसे जो चाहिए वह ले लो। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। तो चाची मुझसे कहने लगी, ठीक है, फिर हम कहीं घूमने चलते हैं। मैंने अपनी चाची के गले में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है, जो हुक्म मेरी चाची, आप मुझसे जैसा कहूँगी मैं वैसा ही करूँगा। बताओ आपको कहाँ जाना है। चाची ने शॉपिंग की लिस्ट तो पहले से ही बना रखी थी। चाची मुझे शॉपिंग की लिस्ट हाथ में थमाए हुए खूब हंसने लगी। चाची के हंसने की आवाज़ सुनकर मैं कहीं खो सा गया था। आखिर कितने दिनों बाद मेरी चाची खुलकर हंसी थी। मेरे कान तो अपनी चाची की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार चाची की तरफ देखे जा रहा था। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं हमेशा अपनी चाची को ऐसे ही खुश रखूंगा, कभी भी उनकी हंसी उनके ओठों से जुदा नहीं होने दूंगा। मेरी चाची हंसते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी, यह मुझे आज पता चला था और मैं उन्हें बहुत गौर से देखा जा रहा था। मैं चाची की तरफ देखते हुए सोच रहा था, काश अगर चाची की शादी चाचा से ना होती तो मैं इनको अपनी पत्नी बनाता, बहुत प्यार से, बहुत चाह से मैं इनको शादी करके अपने घर में लाता। मगर अब क्या हो सकता था, किस्मत में जो लिखा था वह होकर ही रहता है। मैं इन्हीं सोच में गुम था, तभी अचानक चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया। तब मैं अचानक होश में आ गया और घबरा गया। ऐसा घबराया था जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई थी। मैं एकदम से चाची से नज़रें चुराने लगा और इधर उधर देखने लगा। चाची ने मुझसे पूछा, किस ख्यालों में खोए हुए हो। चाची का सवाल सुनकर मैं फिर से चाची की तरफ ध्यान दे दिया। मेरा दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं कि मैं आखिर किस बारे में सोच रहा हूँ, मगर फिर मैंने अजीब सा मुंह बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने चाची से कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गया ताकि कपड़े चेंज करके रेडी हो जाऊँ। लगभग 10 मिनट के बाद मैं तैयार होकर अपने घर से बाहर आ गया और गेट के बाहर खड़ी हुई अपनी बाइक को स्टार्ट किया और 1 से 2 बार हार्न बजाया। जैसे ही हारने की आवाज़ सुनकर चाची बाहर आ गई तो उन्हें आता देखकर मेरे मुंह में ब्यूटीफुल निकल गया। और फिर चाची के घर से बाहर निकलने के बाद मैंने घर के दरवाजे को बाहर से अच्छी तरह लॉक कर दिया और बाइक पर बैठाकर बाइक स्टार्ट करके मैंने बाइक मोड़ी तो चाची मेरे पीछे आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते भर चलने लगा। बाइक बहुत तेज़ स्पीड में चला रहा था। स्पीड तेज होने की वजह से चाची बहुत डर रही थी, जिससे चाची ने मुझसे कहा कि स्पीड कम करो और मैं उनके साथ और भी ज़्यादा शरारत करने लगा था।
बार बार स्पीड को बढ़ा रहा था और उनसे खूब मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने गाड़ी को एक शॉपिंग मॉल के आगे रोक दी। मैं चाची का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गया। वह पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुकी थी। घर में जितने कॉन्फिडेंस के साथ रहती थी, घर से बाहर निकलकर उनकी सारी हिम्मत खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर मेरा साथ चाची को हमेशा हौसला देता था। मेरे साथ होते हुए वह हर चीज़ को भुला देती थी। अभी भी यही हुआ था। जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरे हाथ को भरोसे के साथ कस के पकड़ लिया। मैं उनका हाथ पकड़कर उनको बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराने में बिजी हो गया था। वहाँ से हम दोनों यूटिलिटी स्टोर में गए और वहाँ से हमने खाने पीने की कुछ चीज़ ली और उसके बाद हमने मूवी देखी और रात का डिनर हम दोनों ने एक साथ किया। शॉपिंग पूरी हो गई थी। फिर हम बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद मैं चाची को एक पार्क में भी ले गया था। वहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा सुकून था और हम दोनों रात के टाइम ठंडी ठंडी घासों पर बैठ गए थे। उसके बाद मैं उनको अपने साथ लेकर घर आ गया था। सर्दियों का मौसम था और ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। रात के टाइम बहुत ठंड महसूस हो रही थी। जब हम दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे तब चाची ने मेरे हाथ से अपने हाथ छुड़वाने की काफ़ी बार कोशिश की थी, क्योंकि जब एक तरफ से लोग हमें देख रहे थे, मगर मैंने उनका हाथ बहुत मजबूती से के साथ पकड़ा हुआ था। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद हम घर पर ले आया था और हंसते खिलखिलाते जब हम अपनी गली में दाखिल हुए तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने औरतों की भीड़ लगी हुई थी जो सिर्फ हमको ही देख रही थी। घर के सामने भीड़ देखकर हमारी हंसी और बाइक दोनों ही ब्रेक लग गए थे। हमारे घर के आगे लगभग सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था, जिसे देखकर चाची ने मेरे कंधों को कस से पकड़ लिया और फिर लोगों से बचने के लिए उनकी सारी कोशिश नाकाम गई। मैंने एक नज़र चाची की तरफ मुड़कर देखा तो चाची का शरीर काँप रहा था। मैंने बड़ी हैरत से वहाँ खड़े हुए लोगों को देखा था और फिर बाइक की रफ्तार तेज करते हुए उन तक आया था। जैसे जैसे मैं उनके पास आते गया उन लोगों की बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जो लोग हमें देखकर बातें बना रहे थे। मैंने बाइक रोकी और एक नज़र लोगों पर डालते हुए अपनी चाची को बाहों में घेर लिया और चाची को दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए जब मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी, वो औरत कह रही थी, हे भगवान, क्या बेशर्मी मचाई हुई है। शुक्र है हमने आज इन दोनों को अपनी आंखों से रंगरलिया मनाते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि यह चाची भतीजे क्या खेल खेल रहे हैं। इनको तो अपने रिश्ते का भी लिहाज नहीं है। तभी दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी थी, अरे बहन, इसमें इस बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं है। इस बेचारे ने तो अपनी बिन माँ के ही बचपन गुजारा है, आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएंगी। अरे यह तो इस घटिया औरत को सोचना चाहिए न था ना, जिसने पहले इसके भोले भाले चाचा को फंसाकर इस घर में दाखिल हो गई और अब भतीजे पर भी डोरे डाल रही है। अरे इसके तो लक्षण ही ठीक नहीं है, तभी तो इसका पति कितने साल हो गया इसे छोड़कर चला गया है। इसके इरादे सही नहीं है और दोनों चाची भतीजा को अपने काबू में रखना चाहती है। इसको तो काम ही क्या है, इसके बाद कोई और मत ढूंढ लेंगी। और इस जैसी औरत का एक मर्द से गुजारा नहीं होता, इनकी तो आदत ही होती है। मुझे तो बेचारे इसके पति पर तरस आ रहा है, जो इसको भतीजे का ख्याल रखने के लिए छोड़कर गया है। जब उसे पता चलेगा कि उसके भतीजे का यह क्या ख्याल रखा जा रहा है तो ना जाने उस पर क्या गुजरेंगी। और ना जाने बहुत सी औरतें इसी तरह की बातें कर रही थी। मैं चाहता तो उन सबको जवाब दे सकता था, मगर उस टाइम मुझे अपनी चाची की फिक्र थी, जिसका उस टाइम सिर्फ मैं ही सहारा था। मैंने जल्द से जल्द चाची को घर के अंदर लेकर जाना चाहता था। अभी मैं चाची का हाथ पकड़कर एक दो कदम ही आगे चल गया था कि इतनी ही देर में जो बात मैंने सुनी उसको सुनकर मेरा खून खोल गया था और चाची भी मेरी बाहों में अपने होश हवास खो बैठी थी, जिसे देखकर मेरे माथे पर पसीना आ गया था। जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया था। सब लोग मेरे आसपास जमा हो गए थे। आदमी ने तो यह देखते ही मुंह फेर लिया, जबकि औरत ना जाने हम दोनों को एक साथ देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही थी और इस तरफ से रिएक्ट कर रही थी कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर मैं बहुत घबरा गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। अगर किसी को सच पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठ मूठ की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन ना जाने मैं किस सोच में गुम था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी परेशानी में घिरा हूँ। चाची बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन सब लोगों की परवाह न करते हुए चाची को अपने गोद में उठाकर घर का दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर उनके कमरे में जाकर बैठाकर चाची को लिटा दिया और फिर उठकर सब लोगों के मुंह पर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया।
मैं चाहता तो अभी और इसी वक्त सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था। मैं मुड़कर अंदर आया और अपने कमरे में जाने के बजाय चाची के कमरे में चला गया और चाची के पास बेड पर बैठ गया। अब मैं यही सोच रहा था कि ना जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में ना जाने कैसी कैसी बातें सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने चाची को अपने तरफ से खुश रखने की हर कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों में नज़र लगा दी। मैंने देखा कि चाची होश में आ रही थी। सोचते ही सोचते मेरा शरीर अकड़ में आ गया था। चाची पानी मांग रही थी। मैं फौरन ही उनके करीब गया और उनको सहारा देकर बैठाने लगा और जग से पानी निकालकर गिलास में किया और चाची को पानी पिलाया। चाची को तसल्ली देने के बाद मैं किचन में गया और किचन में जाकर खाना गर्म करने लगा। यह सब मेरी ही वजह से हुआ था। जो चाची बेहोश हो रही थी, मैंने चाची की कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाइयाँ मिला दी थी। किचन में जाकर मैंने नींद की दवाइयों का डिब्बा निकाला और जिनको मैंने खाने में मिला दिया। खाना खाने के बाद चाची को बहुत सुकून मिल गया था। मैंने गौर से चाची की तरफ देखा और उठकर बाहर आ गया था और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि चाची किचन में काम कर रही थी और वह बिल्कुल सुकून के साथ किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं चाची के पास गया और उनको गुड मॉर्निंग विश करने लगा और साथ ही साथ उनकी तबीयत के बारे में भी पूछा और कुछ देर बाद मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि कल मैंने चाची के खाने में नशे की दवाइयाँ मिला दी थी, वरना अभी तक ना जाने क्या हो गया होता और चाची और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। मैंने टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजने लगी, जिसे सुनकर अचानक अपने कान खड़े किए। मुझे पता था मोहल्ले वाले ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, मगर यह लोग इतनी सुबह सुबह तमाशा लगाने आ जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को आज क्लियर बात कर ही देता हूँ। इससे पहले कि मैं जाकर दरवाज़ा खोलता, मेरे जाने से पहले ही चाची ने दरवाज़ा खोल दिया और आस पड़ोस की औरतें घर में दाखिल हो गई, अंदर आ गई थी और उन औरतों ने घर में घुसते ही कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया। चाची खुद ही खुद लोगों का इल्ज़ाम सह रही थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मेरा नाम लिया, चाची उन लोगों पर टूट पड़ी। मैं हैरत से चाची के चेहरे की तरफ देख रहा था कि वह कितनी तेजी के साथ लोगों को जवाब दे रही थी। चाची ने अपने शब्दों से सबकी बोलती बंद करवा दी थी और वह सब के सब कुछ ही देर बाद अपना मुंह लटका कर वापस चले गए। चाची दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई और खुद को तसल्ली देने लगी। बैठकर उन्होंने पहले पानी पिया और मुझे नाश्ता सर्व किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि चाची के हाथ में मेरा मोबाइल था। जाने वह मेरे मोबाइल से किससे बात कर रही थी। तभी मुझे अचानक याद आया कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। आखिर चाची को अब मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। ना जाने उसने मेरे बारे में क्या कहा था और अब चाची मेरे बारे में ना जाने क्या सोच रही होगी। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी चाची मुझे घूर घूर कर देखने लगी। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था। झूठ भी नहीं बोल सकता था। अब तो बस एक ही रास्ता था कि मैं उनको सच बता दूं। लेकिन चाची की रिएक्शन तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे, जैसे उनको सब कुछ सच सच पता चल गया हो और ऐसा लग रहा था जैसे चाची मुझे कच्चा चबा जाएंगी। मैंने सर झुका लिया था, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। चाची ने मेरा मोबाइल सोफे पर फेंक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जल्दी से मैंने अपना मोबाइल उठाकर अपने पास रख लिया, इससे पहले उन्हें दूसरे राज के बारे में पता चल जाता। मैंने सुकून भरी सांस ली और सोच रहा था कि अच्छा हुआ दरवाजे पर कोई आया है। तभी अचानक चाची के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे पर जो खड़ा हुआ था उसे देखकर मैं अचानक ही शौक में हो गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सामने मेरे चाचा खड़े थे। मैं फौरन से भागकर उनके गले लग गया। हम दोनों चाचा चाचा भतीजा एक दूसरे से बहुत देर तक गले मिलकर रोते रहे और चाचा को लेकर मैं अंदर आ गया। चाची अभी तक वही शौक से खड़ी थी। आखिरकार चाची को लेने मुझे ही जाना पड़ा और उनको लेकर अंदर आ गया और कुछ देर बाद मैं अपने दोस्त के घर जाने का बहाना करके घर से बाहर निकल आया कि वो दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर सके और पिछले सारे गिले शिकवे मिटवा सके, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। वैसे भी मैं अब चाचा की अमानत उनको सौंप चुका था। अब मैं आप लोगों को चाची की ज़िंदगी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरी चाची एक तवायब थी। वह बचपन से ही ऐसी नहीं थी, लेकिन शायद ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। वो अनाथ थी। उनको जब से होश संभाला था तो खुद को दर दर की ठोकरें खाता हुआ ही पाया था। जब वो 4 साल की हुई तो किसी फैमिली ने उन्हें एडॉप्ट कर लिया था और वह उस फैमिली के साथ ही रहती थी।
आखिर उनको माँ बाप का प्यार मिल जाता। वह उस फैमिली के साथ उनके घर चली गई। शुरू के कई साल तो काफ़ी अच्छे से गुजरे थे। फिर परिवार ने उन्हें अपना बनाया था। वो काफ़ी अच्छा और अमीर परिवार था। उन लोगों ने चाची को सड़क से उठाया था और अपना नाम दे दिया था। लेकिन जैसे ही चाची जवान हुई तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो उनकी खूबसूरती से जलते थे। लेकिन चाची बहुत खूबसूरत थी और बचपन से ही वह बहुत ज़्यादा मासूम सी लगती थी। जो परिवार उन्हें अपने साथ ले गया था वह जॉइंट फैमिली परिवार था। वहाँ पर उनके स्टेप फादर के भाई की बेटियाँ भी थी। जबकि उन लड़कियों में कोई इतना खूबसूरत नहीं था जितना चाची खूबसूरत थी। इसलिए जब वो लड़कियों का रिश्ता आता तो वह लोग उन लड़कियों के बजाय चाची को पसंद करके चले जाते थे। एक दिन उन लड़कियों की माँ चाची को बहाने से अपने साथ घर से बाहर ले गई और उन्हें बीच रास्ते में चाची के मुंह पर क्लोरोफार्म लगा हुआ रुमाल रख दिया। उसके बाद चाची बेहोश हो गई और उन्हें कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आँख खुली तो यह देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वह एक कोठे पर पहुंच चुकी थी। वह औरत अपनी बेटियों का बदला लेना चाहती थी। वह जानबूझकर चाची को बहाने से घर से बाहर लेकर चली गई और चाची के बिना देखे मुंह पर क्लोरोफार्म वाला रुमाल रख दिया, जिससे चाची बेहोश हो गई। और रिक्शा करके औरत चाची को अपने साथ कोठे पर ले गई और घर वालों से उनसे बहाना बना दिया कि तुम्हारी बेटी कहीं मिल नहीं रही है। ना जाने वह मेरा हाथ छोड़कर कहीं चली गई है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आई। चाची के सौतेले माँ बाप ने उन्हें हर तरह ढूंढने की कोशिश की लेकिन चाची का कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी और पुलिस भी चाची को ढूंढ नहीं पाई। चाची की सच्चाई के बारे में मैं पहले ही जानता था। मुझे यह बात पता थी कि चाची एक तवायफ है। मैंने चाची के बारे में देखा था लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं चल पाया कि कैसे चाचा की मुलाकात चाची से हो गई थी और किस तरह से चाचा चाची से शादी करके घर लाए थे। लेकिन चाचा को चाची की हकीकत के बारे में नहीं पता था। जिस दिन चाचा घर गए थे तब चाचा को चाची की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। ना जाने चाचा को चाची की सच्चाई किसने बता दी थी और जैसे ही उन्हें चाची के बारे में पता चला उन्होंने चाची की खूब क्लास लगाई थी। मेरी भी लगती, मगर उस दिन गुस्से में चाचा ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं बच गया। उनके जाने के बाद चाची को बहुत डिप्रेशन हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि वह कभी भी इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलकर अपनी असल ज़िंदगी की तरफ नहीं लौट सकेंगी। असल इसलिए मैं उनका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। लेकिन मेरी मेहनत और कोशिश करने पर वह ठीक होने लगी थी। मेरी चाची का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करवाना शुरू कर दिया था। हमेशा मैंने उनका ख्याल रखा जिसे सब लोगों ने गलत समझा था। लोग मुझ पर और चाची पर ना जाने किस किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। चाचा कई साल बाद घर वापस आए थे। यह सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी तो वो मुझे फिर से मिल गए थे और मैं खुलकर उनके साथ जीना चाहता था। लेकिन अब ऐसा मेरे साथ मुमकिन नहीं था क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर जाना था। इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। चाची को आज सुबह यह बात पता चल गई थी जिसके बारे में मैंने चाची को नहीं बताया था। मैं चाची को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को कैंसिल करवा दिया था और चाची को फ़ोन पर इसी बारे में पता चल गया था। मेरी ये सच्चाई थी जिसके बारे में चाची को मोबाइल के ज़रिए पता चल गया था। मेरे एक दोस्त ने फ़ोन करके चाची को बताया था कि राकेश ट्रेनिंग पर जाने के लिए मना कर रहा है। आखिर यह उसका सपना था लेकिन यह आपकी परवाह की वजह से आपको छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहता था। शाम के टाइम जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने देखा कि चाचा चाची मेरा इंतज़ार कर रहे थे। चाची ने तो रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे डांटने के लिए तैयार बैठी थी। मैं जाकर उन दोनों के पास बैठ गया और उन दोनों को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। मैं अपनी चाचा और चाची को अपने माता पिता का सम्मान समझता था। चाची ने मुझे सगी माँ जैसे प्यार और ममता दी थी। इसलिए मैं चाहता था कि मैं चाची को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अच्छा हुआ ना कि चाचा खुद ही घर वापस लौट आए थे। अब मैं बेफिक्र से यहाँ से अपनी ट्रेनिंग पर जा सकता था। चाचा चाची के मुझे समझाया कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर आराम से जा सकते हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमसे ज़रूर कहना। हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और तुम अपना सपना पूरा करो और कामयाब डॉक्टर बनकर अब घर वापस लौटना। अपने चाचा चाची से बहुत हिम्मत मिली थी। मैं बहुत खुश था। वह दोनों भी अब आपस में बात करने के बाद ठीक हो गए थे। आखिर चाची के साथ जो हुआ था उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए चाचा ने चाची की सच्चाई जानने के बाद चाची से माफ़ी मांग ली थी और कहा था कि उन्होंने जो उन पर गुस्सा किया था उसके लिए वह उनसे माफ़ी मांगते हैं और अब वह उसको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। अब मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया था और मेरा
अपना हॉस्पिटल है। मेरे चाचा चाची भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। आज मेरे चाचा चाची के पास 2 बेटे हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है और मैं भी अपनी शादी करने के लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश कर रहा हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी मेरी चाची जैसी ही लड़की मिल जाए, जो मेरे परिवार को और मुझे बहुत अच्छे से संभाल ले। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।